तो भाई अरबों में है ना, 4 है। वहाँ के मुआशरे में ये ऐब नहीं माना जाता। अब हमारे यहाँ पर गासिबाना कब्जा है ख़वातीन का। अच्छा, इसका नुकसान जो है ना, पता क्या होता है? ख़वातीन को ही होता है। इनकी अपनी वैल्यू कम होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का सर्वे ये था कि इस वक्त 2 करोड़ ख़वातीन बग़ैर शादी के रह रही है, जिनकी ज़रूरत है शादी और उनको शादी मैसर नहीं है। कौन नहीं करने दे रहा उनको शादी? औरत नहीं करनी। औरत को शादी औरत ही नहीं करने दे रही। मर्द तो करना चाहते हैं, उनको आप इजाज़त दे दें आज। अब देखें, अच्छा अगर बिलफर्ज आज हमारे पाकिस्तान में ये इजाज़त हो जाती है और ख़वातीन को अकल आ जाती है और वो कहती हैं भाई आप कर लो, ठीक है, सिर्फ 2 शादियां करें एक शख्स, कल से यानी महीने के बाद औरतों की कमी हो जाएगी। अब कमी हो जाएगी तो अब रिश्ता ढूंढना मुश्किल। अब वो बोलेंगे भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, किससे करें शादी? अब क्या होगा कि औरतों की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, जितनी बेघर यानी बेशादी के बेशौहर के ख़वातीन रह रही हैं, उनको घर मिल जाएगा और शौहर की जिम्मेदारी, शौहर कमा के लाए उनको खिलाए। उनको क्या जिम्मेदारी है? शरीयत ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी कमाने की, औरत को शौहर की जिम्मेदारी है। और इस पर वादा भी है कि तुम करो, निकाह करो, हम तुमको गनी कर देंगे, है ना? ये भी है। और गनी है, गनी कर देता है वो। अच्छा, अब वो औरतें अपने घरों में राज कर रही हैं, ठीक है, घरों में सुकून से बैठी हुई है, इज्जत भी है कि भाई शौहर वाली की इज्जत होती है ना, इज्जत भी है। अच्छा, अब मुआशरे में उनकी वैल्यू बढ़ गई ख़वातीन की। अब मर्द बेचारे क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे भाई कोई बेवा हो तो फिर हम आगे कोई दूसरा करे। इसीलिए अरब के मुआशरे में यही था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से इरशाद फरमाया कि जब तक इद्दत के दिन ना गुजर जाए तुमने किसी को निकाह का पैगाम नहीं देना। सराहतन निकाह का पैगाम नहीं दे सकते इद्दत के अंदर, मना है, क्योंकि वहाँ पर ये मुश्किल होता था कि इद्दत के दिन ये लीजिए ना गुजारना मुश्किल यानी होता था। आज अरब की ख़वातीन मालदार है, मेहर में वो जो है ना घर मांगती हैं, ये जो है ना घर मेरे नाम करो। अब है ही नहीं रिश्ते। अब जिसको बेचारे को रिश्ता चाहिए वो तो बोलेगा भाई क्या करूं यार, अब ठीक है घर तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अरब में बड़े बड़े प्रॉपर्टियां ख़वातीन के नाम है, बड़ी बड़ी रकम सोना चांदी सब उनके, वो यानी ख़वातीन मालदार है, डिमांड है उनकी। अरब के जो लोग वहाँ पे आए हैं, वहाँ से रहते हैं, वो यहाँ का हाल सुनते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं यल्ला रो पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान से शादी करके लेके आएंगे। मालूम है यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पर देखो ना, अभी चाइनीज़ भी तो लेके जा रहे थे ना, फिर वो कुछ यहाँ वालों को होश आया कि भाई नहीं करो। चाइनीज़ आए, मुसलमान हुए, बाज़ाहिर अल्लाह जाने कैसे हुए कैसे नहीं हुए, उसके बाद वो लेके चले गए, वहाँ जाके लड़की को बेच दिया चाइना में, कहबा गरी में किसी जो ना क्लब में बेच दिया। अब वो यहाँ पर सारे गुनाह के काम उससे करवा रहा है, शोहर उसका नाम निहार शोहर सारे काम करवा रहा है उससे, कि वो चाइनीज़ ने ख़रीद लिया, थोड़े मेहर ज़्यादा रख दिया उसका, यहाँ वालों ने भी कर दी कि चलो भाई चाइना जाएगी हमारी बच्ची। जैसी इज्जत यहाँ देते हैं वैसे हर जगह थोड़ी होती है, जितनी प्रोटेक्शन यहाँ देते हैं हर जगह थोड़ी होती है। और यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को आम करें अपने मुआशरे में,
एक दफ़ा करके देख लें। ख़वातीन को चाहिए थोड़ा सा कड़वा घूंट पी ले, आप पिएंगी, आपकी बच्चियों की ज़िंदगी संवर जाएगी। आपकी बच्चियां घर में नहीं बैठेंगी, उनकी शादी की उम्र होगी नहीं और रिश्ते पहले से खड़े होंगे, जो आज सबसे बड़ा मसला है ना। आपको जहेज वहेज कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप बोलो भाई जहेज भी तू बनाएगा, घर भी तू बनाएगा और मेहर में इतने पैसे भी दे इसको, फिर रिश्ता देंगे, वरना नहीं। आज उल्टा हुआ है। वो तो बोलेंगे भाई हमें रिश्ता चाहिए, आपको जो करना है मुतालबा करना हम करते हैं, घर तो हमने देना ही है, इसको जेवर भी देना पड़ेगा उनको। ये मर्दों के खिलाफ बात जाएगी, बज़ाहिर ये बात औरतों के खिलाफ है। जो हमारी औरतें आजकल की ख़वातीन समझ रही है ना कि ये शरीयत ने यानी कह दिया इस तरह, 4 की इजाज़त दे दी भाई, हाँ हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। भाई आप अपनी अकल से सोच रही हैं, अपना मुआशरे अपनी खुद गर्जी से सोच रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला किसी पे जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी है तो उसके अंदर करोड़ों हिकमतें हैं, इतनी हिकमतें हैं कि आप कल आपके यहाँ बेटियाँ होती हैं तो उनका रिश्ता पहले से खड़ा होगा कि भाई बेटी हो तो फिर मैं अपने जो है ना बेटे से करूँगा, पहले से पहले तय है। कितनी इज्जत हो गई उसकी। तलाक देने का कोई सोचेगा ही नहीं कि भाई इतना खर्चा किया था, भाई तलाक कैसे दे दूँ। अब जहेज तो ख़वातीन को बनाना ही नहीं पड़ेगा। और बेचारे हमारे यहाँ पे वो जो करते हैं ना, जब बेटी पैदा होती है तो कहते हैं हाय हाय, अब इसके लिए चीज़ें तिनका तिनका जोड़ते हैं, तिनका तिनका जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। अब क्योंकि वैल्यू नहीं है ना, ससुराल वाले अक्सर जुल्म करते हैं। सास जो है वो सब जगह नहीं लेकिन बहुत जगह पर सास जो है उसको नागन समझा जाता है, वो डसती रहती है, उसको ताने देती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। आज के दौर में वो क्या करती है बेचारी, कोर्ट से जाके सीधी सीधी खुला लेने के बाद तलाक याफ्ता होकर बाकी ज़िंदगी वो कहीं ना कहीं जॉब करेगी। वो जो ताने सास देती थी वो किसी फैक्ट्री में सुनने को मिलेंगे उसको, फिर अपने भाई भी देंगे, अपनी भाभियाँ भी देंगी कि तूने घर नहीं बसाया अपना। ये मुआशरे में आम है, पता नहीं की हाजत नहीं है। उसकी ज़िंदगी हो गई ख्वार औरत की, तलाक जो हो गई इसको, क्योंकि अब तलाक वो एक को देगा तो दूसरा रिश्ता खड़ा हुआ है सामने। लड़के को क्या मसला है, जब जिससे चाय कर ले, तलाक दी तो भाई कसूर किसका, तलाक वाली का। मुआशरा क्या बोलता है, तलाक वाली का कसूर, यही है ना। अगर इस्लामी तर्ज पे हम आ जाते तो इतना महंगा रिश्ता हो जाएगा ख़वातीन का कि इनको दूल्हे मियाँ तलाक का नहीं सोचेंगे। सास भी बोलेगी भाई बहुत महंगी है, शादी नहीं कर सकते, तो तू तलाक तो ना दे। तलाक नहीं, 15-20 लाख रुपए जब एक रिश्ते पे खर्च होंगे ना मर्दों के, और उसको घर भी देना पड़ेगा और उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा और कपड़े भी, सारे हुकूक देने पड़ेंगे उसको। हाँ, कवानीन ये होने चाहिए, मना करने के बजाय कवानीन ये होने चाहिए कि ख़वातीन को इजाज़त हो कि अगर उनके हुकूक शौहर नहीं पूरे कर रहा तो हुकूक के बारे में वो कोर्ट से रुजू करे कि हमें हुकूक दिलाएं, इससे शौहर को पाबंद किया जाए, इसके उसके हुकूक क्यों नहीं दे रहा तू, इसका जो खर्चा है ये महीने के पहली तारीख को इसको मिल जाना चाहिए वरना तेरे को सज़ा मिलेगी। ऐसा कोई कानून होना चाहिए। अब करे कोई, फिर कोई मर्द का बच्चा तो फिर करे 4, कोई शौक है ना 4 करने का, तो आ जाओ, चलो वही करेगा जो कर सकता है और मुआशरे में एक बैलेंस आ जाएगा कि जो कर सकते हैं वो कर लेंगे, जो नहीं कर सकते वो बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे, नहीं भाई इतने हुकूक तो हम नहीं पूरे कर सकते, एक ही सही है। फिर वो एक बैलेंस में आ जाएगा
मुआशरा। फिर ये टके शेर नहीं होगा कि अब एक शख्स को मैंने, हमारे भाई की शादी के लिए मैं एक जगह गया, रिश्ते के लिए मैंने कहा उसको, तो उस वक्त हमारा भाई जो प्रॉपर्टी का काम जो ना करता था, और महीने के समझ लें कि 50,000 जो ना कमा लेता होगा उस टाइम, तकरीबन आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो गोया आज के वो 5 लाख हो गए। आज के 5 लाख अगर कोई महीने के कमाते हैं तो उसको रिश्ते का मना करने का मुश्किल है कि कोई मना करे। तो मेरे दोस्त था, एक मैरिज ब्यूरो चला रहा था, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार भाई के लिए ना कोई अच्छा सा रिश्ता। तो उसने मुझे 400 ख़वातीन का डेटा दिया। कहने लगा यूसुफ भाई आप इनमें से जिसको पे हाथ रख देंगे ना मैं उससे करा दूँगा। मैंने कहा क्यों? मेरे भाई की तालीम तो पूछ लो, तालीम कितनी है, उम्र कितनी है। बोला सब बातें छोड़ो यार, तनख्वाह बताओ कितनी है, आमदनी कितनी है। मैंने कहा यार आज के 5 लाख समझ लो। मैंने कहा 5 लाख। कहने लगा बस ये, मैंने जो ना गिना तो 400 रिश्ते थे। कह रहे यार मैरिज ब्यूरो में यार 50 लड़के यार, उसमें भी अच्छा रिश्ता कोई नहीं है, कोई बेरोजगार है, कोई बड़ी उम्र का है, किसी को कोई उज़र है, माजूरी है, तो जिसकी कहीं हो नहीं रही उसने यहाँ नाम लिखवा दिया। अच्छे रिश्ते तो हाथों हाथ निकल जाते हैं, ख़ानदान में ही हो जाते हैं। वक्त से पहले लोग जो है ना बोल देते हैं कि भाई इसके साथ, अगर इसके साथ हमारा रिश्ता हो जाए घर में तो बहुत अच्छा है, और हो जाता है। वो रह जाते जिसको छानने के बाद ज़िंदगी नहीं होती ना, यार इसकी नहीं हो रही, यार क्यों नहीं हो रही? अब कमाते कुछ नहीं है, कहाँ से हो जाएगी इसकी शादी? निकम्मा है, किसी जमात में चला गया, किसी दहशतगर्द तंजीम में चला गया, किसी और जगह चला गया, उसकी नहीं हो रही। बाकियों को तो लड़के हैं कहाँ। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक तनासुब रखा है, वो कितने लड़के पैदा करता है और कितनी वो लड़कियां पैदा करता है, तो उसको मालूम है ना। तो एक तनासुब उसने, एक हाथ में भी 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा होता है ना। ये एक जनी जो ना, वो एक आम सा एक वो है, तनासुब है कि हर बंदे को नजर आ रहा है। तो यही, अच्छा हम लोग जो लोग भी जानवर पालते हैं वो जानवरों में ये तनासुब रखते हैं। ठीक है ना, वो कहीं एक बकरे को अलग से एक जो है ना घर बना के नहीं देते। नहीं, 4 बकरियां, 4-5 बकरियां होती हैं, बिल्कुल एक आध बकरा, और जो वो रख लेते। इस तरह जानवरों को रखते हैं, वो ऐसे रखते हैं ना, उनमें भी है ये। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में इसको बहुत बुरा समझते हैं। और कौन समझता है? ख़वातीन। इसका नुकसान किसको होता है? ख़वातीन को। मर्दों की मोनोपोली कायम हो गई। अब वो एक राजा इंदर बन के बैठ गया कि वो अगर ज़रा सा अच्छा कमा रहा है तो अच्छे से अच्छा उसको रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा कमा रहा है वो। अब लोग फिर देखते हैं कि यार भाई ये बैंक में जब से मुलाजिम हुआ है यार, इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे इसके, और ऐसे अच्छी घराने में शादी हो गई और उन्होंने हंस के रिश्ता कर दिया। अच्छी शक्लो सूरत का बेरोजगार लड़का रह गया और मामूली शक्लो सूरत का अच्छा कमाने वाला रिश्ता ले गया वो। क्यों? आसाइश, दौलत। घर वाले भी ये चाहते हैं, ख़वातीन भी यही चाहती हैं कि हम गुर्बत का मुंह ना देखें कभी, मेरी बच्ची राज करे। अरे तो राज करने के लिए उसकी वैल्यू तो बनाओ। तो राज करने वाले 400 खड़ी हैं और एक रिश्ते के सामने 400 की जो है प्रपोर्शन आ गई है राज करने के लिए। तो फिर कोई एक मखसूस कैसे हो सकती है?
इस पे ना कोई बात करता है ना कोई समझाता है, कि वो डरते हैं ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगी और वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। अल्लाह की बंदियां अगर समझे ना तो ये इनके लिए इतने उसकी बात है, इज़्ज़त की बात है इनकी। कल कोई महीने के बाद अगर ये कानून आज बन जाए ना तो महीने के बाद आपको रिश्ता नहीं मिलेगा, आपको ख़वातीन में कोई गैर शादीशुदा नहीं मिलेगा, ना कोई बेवा मिलेगी। हाँ, बेवा की भी कदर हो जाएगी। ये सब इस महंगाई में आप 4 शादियों का मशवरा दें। 4 का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 4 ही कर लें। आप 4 पे जाके क्यों रुकते हैं भाई? भाई जो कर सकता है, साहिब हैसियत है और वो कर सकता है तो वो 2 कर ले। भाई शादी करना क्या है, जिम्मेदारी उठाना है ना, जी जी। कि मैं इस खातून के कपड़ों की, खाने की, इलाज की, मकान की, हर किस्म की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। तो ये तो मर्द का बच्चा ही कोई करेगा ऐसे। जी जी जी, सही बात। हाँ, सही बात। अब तो कह रहे हैं यार, लड़के भी बोलते हैं यार, क्योंकि जान छुड़ाना है उनको, दोस्तियां कर लेंगे वो, माज़अल्लाह नाजायज़ दोस्तियां कर लेंगे, वो सस्ते में छूट जाता है। ठीक है, शादी करके मगरिब में तो शादी है ही नहीं, दोस्तियां ही दोस्तियां हैं। गुनाह है, गुनाह है, क्योंकि अब जिम्मेदारी उठानी नहीं है, जिम्मेदारी से भागते हैं। बेराह रवी आम है। जिम्मेदारी उठाएगा तो अल्लाह बरकत भी देगा अपनी। अल्लाह, वही तो बात है कि अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा करे ना। व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाह, अगर तुमको फ़क्र फाका का खौफ है, मोहताजगी का खौफ है, तो अनकरीब अल्लाह ताला तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। लेकिन ऐसी हिम्मत हमारे यहाँ ख़वातीन नहीं करने देती। और वो कहती हैं ना ना ना, गासिबाना कब्ज़ा हमारा है, और आप उनको लाख दलीलें दे दें, बोलेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे दूसरी शादी, किसी की बेटी को तलाक हो जाए या उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, अब वो घर में आके बैठ जाए, आ गई। अब इसकी माँ से पूछो, भाई तुम चाहती हो उसकी दूसरी शादी हो जाए? हाँ, हो जाए। अच्छा, एक शख्स है, अच्छा कमाता है, लेकिन उसकी शादी है, उसके बच्चे हैं। अरे तो कोई बात नहीं, अच्छा कमाता है ना, उससे कर दो उसकी शादी। अरे तो अब ये दूसरी बीवी बन के जाएगी। अरे तो भाई शरीयत ने इजाज़त दी है दूसरी शादी की, भाई चाहे तो कर सकता है, मर्द का क्या है, रख सकता है तो रख ले। अब उसको अब याद आएगा, क्योंकि अपनी बेटी पर बेवगी माज़अल्लाह या तलाक का मामला आया, अब ये अपनी बेटी को किसी और औरत की दूसरी पार्टनर बना के, यानी सौकन बना के भेजने पे राजी है। अब राजी है। अच्छा, और अगर इसकी भी यानी बेटी शादीशुदा है, इसको पता चल रहा है इसका शौहर तो दूसरी शादी कर रहा है, और तूफान खड़ा कर देंगे, कैसे कर रहा है दूसरी शादी, क्यों कर रहा है, क्या कमी है हमारी बेटी में, ऐसा क्या मसला हो गया। और कमी हो तब भी नहीं मानते, नहीं हम नहीं करने देंगे। ये बाज़ाहिर देखने में एक छोटा सा मसला है, लेकिन आप ये देखें कि इसकी वजह से, इस एक मसले की वजह से 2 करोड़ लड़कियां इस वक्त पाकिस्तान में, मैंने जो अखबार में जो ना पढ़ा था, खबर जो ना पढ़ी थी, 2 करोड़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी शादी हुई ही नहीं, ना होने के चांसेस। एक मखसूस एज तक उनकी अगर शादी ना हो, 20, 22, 25 के बाद ओवर एज, क्योंकि अब 16 साल का रिश्ता आ तो रहा है, 18 वाली का भी आ रहा है, 20 वाली का भी आ रहा है, तो 25 वाली पे कौन जाएगा भाई।
30 वाले भी कौन जाएगा? बोलेंगे ये जब बड़ी उम्र हो गई, आप कम उम्र कोई दिखा दो हमें। इसकी जुर्रत मर्द को कैसे हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि उसके सामने चॉइस है, 10 रिश्ते खड़े उसके सामने, चाहे तो ये ले, चाहे ये ले, चाहे ये ले, अच्छा कमाता हो बस। तो जो अच्छा कमाता है उसके नखरे नहीं खत्म होते, उसके फिर अपनी मर्जी से करता है वो। तो ये एक मुआशरे का ऐसा नाजुक मामला है और नाजुक बना दिया गया। हालांकि शरीयत ने इसका पहले ही हल पेश कर दिया था कि अगर हम शरीयत को फॉलो करें तो हमारा थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा एक नस्ल को, यानी एक वक्त में। आप रिवाज डाल लेंगे ना, देखिए रिवाज है ना, रिवाज क्या है कि आप एक बेटी को अपने घर में रखते हैं, पालते हैं, उसको नाज उठाते हैं, है ना, और फिर अल्लाह के नाम पे उसकी शादी कर देते हैं, अल्लाह का नाम लेकर कि या अल्लाह तेरे नाम पे मैंने ये किसी और के हवाले कर दी, गैर को दे दी, अजनबी को दे दी। वो उसके साथ जुल्म करे ना करे, सही रखे ना रखे, आपने दे दी। कितना कड़वा घूंट पीना पड़ता है, ये बाप को पता है कि जो अपनी बेटी की शादी करता है और वो अपने घर में बेटी का राज होता है, वो खाना उसने बनाना तो अपनी मर्जी का बनाएगी। हाँ, उसने जो बात करनी है बाप जो ना मानेगा, भाइयों को डांटेगी, वो भाई भी सुनेंगे उसकी बात। कल को उसने जब वो शादी कर देते हैं तो वो जाकर 20 आदमियों का मुकाबला करती है अकेली। 20 आदमी, 10-12 खवातीन, 4-5 तो होते ही हैं जो उसकी हर हरकत और हर सकनत पर कड़ी नज़र रख रहे होते हैं, जैसे कि कोई पता नहीं क्या, जाने वो कौन सी मखलूक हम लेकर आए हैं। मासी भी वो है, धोबन भी वो है, बावर्चन भी वो है, और वो रोबोट है, ना उसको तकलीफ होती है, ना उसको आराम चाहिए, ना वो इंसान, कुछ नहीं समझते उसको। एक बड़ी तादाद ऐसी ही है घरों में। ये उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? उसकी कदर क्यों नहीं है? इसलिए कि बहुत सस्ता रिश्ता हो जाता है ना, जहेज भी देते हैं साथ में, जहेज भी देते हैं, लाखों रुपए का जहेज देते हैं। बल्कि हिंदुस्तान में तो मैंने सुना है कि वहाँ पर जो है वो दूल्हे को डिमांड भी करता है दूल्हा, मुझे गाड़ी भी चाहिए, फलां चीज़ चाहिए। यहाँ पर भी हमने सुना कुछ अपने पाकिस्तान में भी कि बाज़ लोगों ने डिमांड की शादी के ऐन वक्त पे कि भाई मुझे तो गाड़ी चाहिए। ऐन वक्त पे जब निकाह के साइन कर रहा है उसने बोला कि भाई मुझे तो गाड़ी चाहिए। गाड़ी होगी तो अब वो हॉल में बैठे हुए बाराती और ये सब लोग हैं, अब उसने बेगैरती की इंतहा करते हुए दूल्हा ने डिमांड कर दी कि मुझे तो गाड़ी चाहिए। अब वो बाप ने बोला चल बेटे तेरे को दे देंगे, तो साइन तो कर। लड़की के बाप ने बोला हमारी इज्जत का सवाल है। मैंने एक बाप को देखा ऐसे कि ये मांग रहा है, अब देनी पड़ेगी, क्या करें। लड़की वालों को सर नीचे कर दिया किसने? इस रिवाज ने कि बस दूसरी शादी नहीं होगी, तीसरी नहीं होगी। अगर ये कर दें रिश्ता ही नहीं मिलेगा लड़कों को। रिश्ता लेने के लिए जाएंगे तो आगे से डिमांड होगी कि भाई जहेज वहेज कुछ नहीं है, आप बताओ आप मेहर जो है वो कितना दोगे, मेहर कितना दोगे?